हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप थाईलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हो और उनके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेंगी, प्लस आपको कितने चार्जेस लगेंगे और आपको कौन कौन सी टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा और कहाँ से आप जो है वो थाईलैंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पूरी प्रोसेस को मैं जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आप थाईलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप थाईलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का लाइसेंस ऑलरेडी आपके पास है तो आपको थाईलैंड का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो थाईलैंड में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एक दो टेस्ट है जो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। थाई ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपके पास नॉन इमिग्रेशन वीज़ा होना चाहिए। आप टूरिस्ट वीज़ा पे थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट प्लस नॉन इमिग्रेशन वीज़ा होना चाहिए। सेकंड, कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट। थर्ड, कॉपी ऑफ द नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। फोर्थ, कॉपी ऑफ द लास्ट एंट्री स्टैम्प एंटर इन द थाईलैंड। फिफ्थ, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ वेरीफाई बाय द इंडियन एम्बेसी। इसमें आपको जो है वो थाईलैंड की इंडियन एम्बेसी में जाके आपको अपना प्रेजेंट थाईलैंड का एड्रेस जो है वो वेरीफाइड किया हुआ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जिसके लिए इंडियन एम्बेसी आपके पास से 100 से 500 तक का चार्ज ले सकती है। 6, आपको कोई भी हॉस्पिटल या तो लोकल क्लिनिक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कोई भी थाई लोकल क्लिनिक से ले सकते हो। वहाँ पे वो आपके नॉर्मल टेस्ट करेंगे, अगर सब बराबर रहे तो आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसके लिए वो अराउंड 100 से लेकर 200 बात तक चार्ज करेंगे। थाईलैंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको थाईलैंड के लैंड और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में जब भी आप थाईलैंड लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो तो वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा, प्लस उसकी कॉपी भी आपको लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अपने होम कंट्री का पुराना लाइसेंस है जिसमें चिप लगी हुई नहीं है तो आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि विदाउट चिप वाला जो लाइसेंस है वो थाईलैंड गवर्नमेंट डुप्लीकेट मानती है और वो एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर आपके पास विदाउट चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इंडियन एम्बेसी में जाके उसको वेरीफाइड कराना पड़ेगा, जिसके लिए वो एक लेटर देंगे कि नहीं भाई ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंडिया का ही है, हम लोग अप्रूव करते हैं। ऐसा एक लेटर एम्बेसी से लाना पड़ेगा, तो ही थाईलैंड गवर्नमेंट आपका जो पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सेप्ट करेगी। अगर प्रोसेस की बात करें तो आप ये प्रोसेस को एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, या तो आप थाईलैंड के लैंड और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में जाके आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप खुद ही अप्लाई करते हो तो आपको थाईलैंड के लैंड और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में जाके ये जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाने पड़ेंगे, प्लस जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो आपको भर के वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहे तो वो जनरल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आपको एक टोकन नंबर देंगे, और जब भी आपका टोकन नंबर आएगा तो आपको एग्जाम रूम में एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट जो टेस्ट रहता है वो कलर ब्लाइंडनेस का रहता है, जिसमें आपको स्ट्रेट देखना रहता है और साइड से वो लोग जो है वो रेड, येलो या तो ग्रीन कलर की लाइट ऑन करेंगे और आपको बताना होगा कि कौन सी लाइट है, और अगर आपने सही गेस किया तो आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे। दूसरा जो टेस्ट आता है वो है पेरिफेरल टेस्ट, इसमें आपके सामने 2 कॉलम पिलर दिए गए रहेंगे, जिसमें से एक जो है वो मूविंग रहेगा और एक जो है वो स्टिफ रहेगा, और आपको जो है नीचे 2 बटन दिए गए रहेंगे, ग्रीन और रेड, जिसमें जो ग्रीन बटन रहेगा उससे जो ये एक पिलर है वो आगे जाएगा और रेड बटन से जो है वो पीछे आएगा। यहाँ पे जो ये मूविंग कॉलम पिलर है वो आपको दूसरे पिलर के पैरेलल लाना पड़ेगा। और तीसरी जो टेस्ट है उसका नाम है रिफ्लेक्स टेस्ट, जिसमें आपको जो है नीचे ब्रेक दी रहेगी और सामने की मशीन में जब भी ग्रीन से रेड लाइट होती है तो आपको 1 से 5 सेकंड के अंदर ब्रेक दबानी पड़ेगी, और अगर आपने सही टाइम पे ब्रेक दबा दिया तो आप ये टेस्ट में पास हो जाओगे। और अगर आप ये तीनों टेस्ट में पहली बार में पास नहीं हुए तो वो आपको दूसरे मौके देंगे, तो आपको उसमें वो टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। ये जो 3 टेस्ट है वो सभी के लिए कॉमन है, अगर आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस है या नहीं है, दोनों को ये टेस्ट है वो देने पड़ेंगे। ये तीनों टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद जो है वो आपको थाईलैंड के लैंड और ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स के बारे में समझाने के लिए वो आपको एक रूम में लेके जाएंगे, जिसमें आपके सामने टीवी या तो स्क्रीन लगी रहेगी, जिसमें कि थाईलैंड के रूल्स और रेगुलेशन का जो वीडियो है वो चलता रहेगा, वो जो कि थाई लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन नीचे जो है वो सबटाइटल इंग्लिश में रहेंगे। यहाँ पे आपको 1 से 3 घंटे तक बैठ के ये वीडियो जो है वो आपको देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है थियरी टेस्ट। अगर आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस ऑलरेडी है तो आपको ये टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप
थाईलैंड के फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट में आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बिठाया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको उसके 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे। आपको उसमें से एक सही का चुनाव करना होगा और आपको जो है वो 50 में से मिनिमम 45 क्वेश्चन के आंसर सही देने होंगे तो ही आप ये टेस्ट में पास होगे। ये टेस्ट में 3 लैंग्वेज रहेंगी, थाई, चाइनीज या तो इंग्लिश। आप कोई भी लैंग्वेज में ये टेस्ट दे सकते हैं। सबसे लास्ट जो टेस्ट आती है जो आपको देनी पड़ेगी वो है प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। ये टेस्ट में आप जिसके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई या तो कार हो गई, उसको आपको उसके ट्रैक पे जो है वो चला के दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये सभी टेस्ट में पास हो जाते हो तो वहाँ से वो आपको एक अलग डिपार्टमेंट में भेजेंगे। वहाँ पे वो आपका फोटो लेंगे और प्लस फीस जो कि आपको भरनी पड़ेगी वो अराउंड 125 बाट से लेके 200 बाट तक रहेगी और वो भरने के बाद वो आपको हाथों हाथी लाइसेंस दे देंगे। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल का और कार का लाइसेंस जो है वो अलग अलग रहता है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाओ तो आप दोनों का साथ में भी कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको लाइसेंस मिलेगा तो मोटरसाइकिल का और कार का अलग अलग मिलेगा। ये वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आप मेरे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल बटन को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।